सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2021 क्लोज हो चुका है और आपको बताना चाहूंगी उसकी आईटीआर यूटिलिटीज रिलीज कर दी गई हैं। जी हाँ, यहाँ मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ आपको दिखाऊंगी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स की यूटिलिटीज तो आई गई हैं, साथ ही उनका नया अवतार आया है। जी हाँ, काफी मॉडिफाइड है आइडिया का अब जो नया वर्जन है। तो मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स यहाँ पे दूंगी। मेक श्योर वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। बहुत सारे लोग ना इनकम टैक्स को डिटेल में सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। आईटीआर्स को फाइल करने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास इनकम टैक्स की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो हो, आपको ठीक ठाक इनकम टैक्स के बारे में पता हो। तो अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में सीखना है, हमारा इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स लीजिए। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ है जिसमें हम आईटीआर 1 to आईटीआर 4 कवर करेंगे। कौन से फाइनेंशियल ईयर की जो लेटेस्ट अभी आईटीआर्स की यूटिलिटी आई है ना, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 की आईटीआर्स हम इसमें आपको कवर करके देंगे। आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा ये कोर्स लेना है तो इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक है इस पे कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो आईटीआर सीखनी है ना, आईटीआर 1 2 3 4, और नॉलेज भी लेनी है सारे इनकम टैक्स की, तो हमारा ये कोर्स जरूर ट्राई करना। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ आईटीआर की नई यूटिलिटीज। आपको पहले बताना चाहूंगी कि इनकम टैक्स के फॉर्म गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए थे 31 मार्च 21 को। ठीक है, ये फॉर्म्स का जो पीडीएफ है, ये नोटिफिकेशन है जो 31 मार्च को आई थी, ये रिलीज कर दी गई थी। इसमें सभी फॉर्म आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 जो एप्लीकेबल फॉर्म्स होते हैं आईटीआर के, वो सारे फॉर्म्स इसमें अवेलेबल कराए गए इस तरह के फॉर्मेट में। अब हम इसकी ऑनलाइन यूटिलिटी की बात करें तो वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक करिए, इसे बंद कर दीजिए और यहाँ आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 आ गया है, यानी फाइनेंशियल ईयर कौन सा 2021। और इसके लिए जो यूटिलिटी इसमें आई है ना, अभी सिर्फ आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की आई है। यहाँ आने पे आपको मिल रही है जावा यूटिलिटी नहीं, एक्सेल यूटिलिटी नहीं, एक नई यूटिलिटी जेएसओएन यूटिलिटी, यानी कि इसमें आपको जेएसओएन यूटिलिटी के थ्रू आईटीआर फाइल करने की ऑप्शन मिल रही है। कि आप इस वर्जन को यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको एक्सट्रैक्ट करके फाइल्स मिलेंगे। जब आप यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो ये वाली फाइल देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे लोगो भी है इनकम टैक्स का, आईटीडी फाइलिंग सेटअप, और यहाँ पे वर्जन है 0.1.1। इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसका पूरा सेटअप यहाँ पे रेडी हो जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे इस तरह से ये सेटअप होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सेटअप होते ही ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा और इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा है डेस्कटॉप यूटिलिटी फॉर आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4। वर्जन कौन सा है ये, आईटीडी ई फाइलिंग, और ये वर्जन लिखा है वी 0.1.1। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। तो आप देख सकते हैं पूरा नया अवतार है आईटीआर का। यहाँ आप देख सकते हैं एक नया फीचर है, अगर आप ऑफलाइन इसे ऑन कर रहे होंगे ना तो ये बटन जो है ना ये ग्रे हो जाएगा। ये जो सेल आ रहा है ना ग्रीन, ये ग्रे हो जाएगा अगर आप ऑफलाइन मोड में इसे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, आप ऑनलाइन अगर होंगे तो यहाँ लिखा भी होगा यूटिलिटी कनेक्टेड ऑनलाइन। यहाँ लिखा है, अब आपके सामने देख सकते हैं आप 3 टैब है। रिटर्न्स, ड्राफ्ट वर्जन, ये कब आएगा, ये जब आएगा जब रिटर्न्स में जाके आप रिटर्न को चूज करके उसमें कोई डेटा फिल कर लोगे तो वो आपके ड्राफ्ट वर्जन में चला जाएगा और प्री फिल जो आपका डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टैब है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ऊपर इन्होंने कॉल अस का ऑप्शन भी दिया है कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वर्जन कौन सा चाहिए, अभी इंग्लिश ही आ रहा है। देन देखिए यहाँ पे आप जो थीम है ना, अभी आपको ये व्हाइट थीम दिख रही है, इसको ब्लैक करने की भी ऑप्शन है। तो काफी अच्छा इन्होंने कर दिया, यूटिलिटी को बिल्कुल चेंज कर दिया। नीचे लिखा है आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इनकम टैक्स रिटर्न इज अ फॉर्म इन विच टैक्स पेयर फाइल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज income and tax thereon to the income tax department. Various forms are item 1, 2, 3 and 4. File your income tax return for assessment year 21-22 for the period. तो आपको अब कई बार बड़े सारे लोग ना फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये असेसमेंट ईयर दिया है, इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, कौन से पीरियड की हमें डेटा भरना है। तो अब यहाँ पे वो भी लिख दिया है 1 अप्रैल 20
to 31st March 21, which is exactly closed राइट नाउ, जो अभी 31 मार्च को ही क्लोज हुआ है। तो इस पीरियड के बीच में जो भी आपने इनकम अर्न की है उन सभी की डिटेल्स के लिए आपको आईटीआर फिल करनी होती है। तो यहाँ आने के बाद अब आपको क्लिक करना है फाइल रिटर्न पे। यहाँ आप क्लिक करते हो तो आपके पास जो मैसेज है, प्लीज सिलेक्ट डाउनलोड और इम्पोर्ट ऑप्शन टू हैव योर प्री फिल्ड डेटा टू प्रोसीड फर्दर। तो आप सभी को पता होगा इनकम टैक्स रिटर्न्स में चेंज हो चुका है। अब आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स का काफी सारा डेटा प्री फिल्ड आता है। एंड इवन इस साल से तो इन्होंने बोला है, जो भी बजट आया था ना, बजट से तो ये अनाउंस किया गया है कि आपका जो कैपिटल गेन का डेटा होता है, शेयर मार्केट में जो आप ट्रेडिंग करते हैं या शेयर्स में पैसा लगाते हैं, वो भी आपका ऑटो फिल होके आएगा, जो भी आपका वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो इंपोर्ट प्रीफिल डेटा की यहाँ ऑप्शन दी हुई है, आप बैक जाना चाहे बैक कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू करने की ऑप्शन आ जाएगी और यहाँ लिखा है ऑन क्लिक ऑफ दिस ऑप्शन द प्रीफिल्ड डेटा already saved by you on your system in .jsn format can be imported to prefill the information in the income tax return। तो आपने जो JSON फाइल डाउनलोड की होगी ना प्रीफिल्ड डेटा की, वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। आपको कंटिन्यू करना है, यहाँ पे आपको पैन डालना है, ठीक है, पैन डालना मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ पैन और असेसमेंट ईयर चूज कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने पैन डाल के एंटर किया तो अभी मुझसे अटैचमेंट मांग रहा है। तो आपकी जो JSON फाइल में प्रीफिल्ड डेटा है ना, वो आपको यहाँ अटैच करना है। तो वो यहाँ पे एंटर करना है, अपना इंपोर्ट करना है प्रीफिल्ड डेटा। तो आपको JSON फाइल फॉर्मेट यहाँ पे ऐड करना होगा। अगर हम प्रीफिल्ड डेटा की बात करें तो वो आपको कहाँ पे अवेलेबल होता है, आपको इसके लिए अपने अकाउंट को लॉग इन करना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ मैंने लॉग इन कर रखा है अकाउंट। माई अकाउंट में आप जाते हो तो आपको यहाँ डाउनलोड प्रीफिल्ड XML की ऑप्शन मिलती है। और जो ये प्रीफिल्ड XML की ऑप्शन है ना, अभी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए तो आई भी नहीं है। आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 का यहाँ पे ये जावा वर्जन इन्होंने अवेलेबल कराया है। आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो, मतलब उसके लिए आपको जावा की जरूरत नहीं होती, आप चाहे तो उसे ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो। देखते हैं क्या ये ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न का डैशबोर्ड ओपन कर रखा है। चलिए एक बार क्लिक करते हैं फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे। यहाँ क्लिक करने पे अगर मैं असेसमेंट ईयर देखती हूँ तो असेसमेंट ईयर 2021 नहीं आ रहा है लास्ट, यानी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए अभी ऑनलाइन यूटिलिटी नहीं आई है। तो यहाँ पे लिखा होता है JSON यूटिलिटी आप यूज कर रहे हो तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, एक्सेल यूटिलिटी यूज कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, जावा यूटिलिटी यूज कर रहे हो तो क्या होना चाहिए। और अभी प्री फिल्ड जो हमारी आईटीआर्स की यूटिलिटीज होती हैं, जो मैंने आपको बताया है कि वो अवेलेबल हो जाती है, XML में अवेलेबल होती थी एवरी ईयर। अब अगर ये JSON यूटिलिटी लेकर आ रहे हैं तो हो सकता है इस बार से JSON में भी ये यूटिलिटी अवेलेबल होना शुरू हो जाए। तो एक और मोड आपको मिल गया आईटीआर फाइल करने का। अब हम बात कर लेते हैं कि आईटीआर 1 किसे फाइल करनी होती है और आईटीआर 4। वो यहाँ लिखा होता है। आईटीआर 1 होती है इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है, यानी अदर देन रेजिडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, जिनकी इनकम अप टू 50 लाख है और जिनकी जो इनकम है वो सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स और एग्रीकल्चर इनकम अगर है उनकी तो अप टू 5000 है, ठीक है। और ऐसे इंडिविजुअल के लिए ये नहीं है जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और जिन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उनके लिए भी अवेलेबल नहीं है। आईटीआर 4 किसके लिए अवेलेबल होते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म अदर देन LLP, ये भी रेजिडेंट होने चाहिए, इनकी भी इनकम अगर अप टू 50 लाख है और हैविंग बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है इनकी अंडर सेक्शन 44 AD, ADA और AE, तो इनके लिए रिटर्न एप्लीकेबल होते हैं। पर डायरेक्टर्स भी जो कंपनी के हैं तो ना तो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं ना ही आईटीआर 4, उन्हें आईटीआर 3 फाइल करनी होती है। तो ये जो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है ना, हमने अपने इनकम टैक्स के कोर्स में पूरी तरह से इंक्लूड कर रखी है। आप हमारा कोर्स लीजिए, इसकी अभी कुछ लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। जितनी क्लासेस जा चुकी हैं वो तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी कि आप लाइव सेशंस अटेंड कर पाओगे। तो हमारा इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स जरूर ट्राई करिएगा। अगर जीएसटी में आप इंटरेस्टेड है तो जीएसटी का भी अपडेटेड एंड डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सी बैलेंस शीट्स बनाते हो तो अपने कई घंटे, कई दिन, कई महीने सेव करने के लिए हमारा ये एक्सेल का कोर्स बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, इसे आप ट्राई करिए। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो लेट्स सी जो नया वर्जन आ रहा है कितना सक्सेसफुल रहता है, कैसे वर्क करता है, ये हम देखेंगे फ्यूचर में। अभी जैसे ही, अभी तो बहुत ज्यादा चीजें तो आई नहीं है इसमें आईटीआर में, जैसे ही और भी चीजें आ जाएंगी तो आपके साथ डिटेल में मैं डिस्कस करूंगी। इतनी जल्दी यूटिलिटी इन्होंने इसीलिए दे दी है क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है इस बार आईटीआर फॉर्म्स में, बिल्कुल पिछली बार की तरह ही फॉर्म्स है, बहुत माइनर से चेंजेस अगर है तो सेम पिछली बार की तरह ही सभी आईटीआर के फॉर्म्स दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।